मिथिला के कन्वोकेशन में प्राप्त हुई है। डिग्री लेने वाला बैचलर और डिग्री देने वाले चांसलर। तो डिग्री देने वाला चांसलर वर्ष और श्रेष्ठ माना जाएगा, या हाथ फैलाकर डिग्री लेने वाला बैचलर श्रेष्ठ माना जाएगा। रघुनंदन कहते हैं कि बात तो आप लोगों की बड़ी तर्क संगत है, लगता है कि मैं बातों में आप लोगों से जीत नहीं पाऊंगा। तो पूछते ही हैं सखियां कि इन बातों से आपके मन में कोई हानि गिलानी का भाव हो रहा है या आनंद आ रहा है? कहा कि ऐसा आनंद तो हमको वैकुंठ में भी कभी नहीं मिला था। तो ये मिथिला की विशेषता है। जहाँ नृप जनक धनुष प्रण ठान्यो, जहाँ मुनि कौशिक को मन मान्यो, और जहाँ रमी गए लक्ष्मण राम धरनी को टीको है। अति प्यारो जनकपुर धाम धरणी को टीको है। कौशिक का मन मान गया। कौशिक विश्वामित्र जी का मन हर जगह नहीं मान सकता है, और जहां रम गए लक्ष्मण राम, ये सब जगह के लिए नहीं हो सकता। सुख सागर कहलाते हैं। अन्यत्र किसी को कुछ मिलता है, बिंदु, चाहे प्याला, चाहे ड्राम, वो सागर से मिलता है, सिंधु से मिलता है। लेकिन सिंधु को जो आनंद सिंधु, अन्यत्र किसी को आनंद मिलता होगा तो श्री राम रूपी आनंद सिंधु से, लेकिन श्री राम रूपी आनंद सिंधु को भी आनंद की प्राप्ति, सुख सागर को भी सुख की प्राप्ति कहाँ होती है? मिथिला में। पंक्ति बाग तड़ाग विलोकी प्रभु हर्षे बंधु समेत, परम रम्य आराम यह जो राम ही सुख दे। राम को भी जहाँ सुख मिलता है, सुख सागर भी जहाँ सुख प्राप्त करते हैं। एक तो जनकपुर, हमारे प्रयागराज वाले गुरुदेव कहा करते थे, दो ही जगह तो सुख सागर को सुख मिला। एक तो जनकपुर में बाग तड़ाग विलोक प्रभु हर्षे बंधु समेत परम रम्य आराम है जो राम ही सुख देत, और दूसरा जहां से आज हम लोग चले, अस तीरथ पति दीख सुहावा। तो सुख सागर रघुवर सुख पावा। तो जहां रम गए लक्ष्मण राम, और दर्शन हित लक्ष्मण मन लोले। दर्शन हित लक्ष्मण मन लोले। गली गली जहां रघुबर डोले। गली ऐसो मनोभिराम धरनी को टीको है। अति प्यारो जनकपुर धाम धरणी को टीको है।
लक्ष्मण जी का मन ललचा जाता है। जहां लक्ष्मण जी कहते हैं कि माता रामो मत पिता रामचंद्र, स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र, यहां तक कि सर्वस्वम में रामचंद्रो दयालु, मेरे सब कुछ श्री राम है। नान्यम जाने नैव जाने न जाने, मैं अपने प्रभु श्री राम को छोड़कर और दूसरे किसी को कुछ जानता ही नहीं हूं। और वो लक्ष्मण जी जो श्री राम जी के परम अनन्य अनुरागी, और वो लक्ष्मण जी का मन ललचा गया। लखन हृदय लालसा, लालसा भी ऐसी वैसी लालसा नहीं, लखन हृदय लालसा विशेखी, जाई जनकपुर आई देखी। लक्ष्मण जी के हृदय में विशेष लालसा, भैया जनकपुर देखना चाहिए, जनकपुर देखना चाहिए। क्यों? तुम तो राम जी को छोड़कर और किसी को देखना पसंद नहीं करते हो, और आज जनकपुर देखना चाहिए। बोले कि देखी अमराई अनुपम नगर के निकाई, बनई न बरनत नगर निकाई। नगर की निकाई माने अच्छाई, आकर्षण। बनई न बरनत नगर निकाय, बोले जहां जाए मन तहे लुभाई। देखी अमराई अनुपम नगर के निकाई, अरे ललचाई गई ले लक्ष्मण जी के मनवाला। ललचाई गई ले लक्ष्मण जी के मनवाला। लक्ष्मण जी का मन ललचा गया, बस आज ललचा गया, इतना ही कह करके वाणी को विराम देना पड़ेगा। जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। राधे श्याम जय राधे श्याम, राधे श्याम जय राधे श्याम। सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। राधे श्याम जय राधे श्याम, राधे श्याम जय राधे श्याम। श्री राम कृष्ण भगवान की जय। से हम लोग अच्छे भाग्यशाली हैं जो भारत भूमि में मानव शरीर प्राप्त कर सत्संग गोष्ठी में श्री सरकार स्वामी जी के पुण्य स्मृति में समायोजित इस कथा कार्यक्रम में समवेत होकर भगवत भागवत यश गायन एवं श्रवण का अवसर प्राप्त कर रहे हैं। प्रस्तावित प्रसंग मिथिला रस, इनमें कल श्री मिथिला जी की महिमा संक्षेप में निवेदन की गई। अति प्यारो जनकपुर धाम, धरणी को ठीक है।
अति प्यारो जनकपुर धाम धरनी कोटि को है। ज्ञान प्रेम को अद्भुत संगम, ज्ञान प्रेम को अद्भुत संगम, मंथन होत सतत निगमागम, मंथन होत सतत निगमागम, मुनिजन मन विश्राम धरणी को ठीक है। मुनिजन मन विश्राम धरणी को ठीक है। अति प्यारो जनकपुर धाम धरणी को ठीक है। अति प्यारो जनकपुर धाम धरणी को ठीक है। जहाँ प्रगटी श्री जनक नंदिनी, जहाँ प्रगटी श्री जनक नंदिनी, प्रणत जनन हित भवन कंदिनी, प्रणत जनन हित भवन कंदिनी, पूरक जन मन काम धरणी को टीको है। पूरक जन मन काम धरणी को टीको है। अति प्यारो जनकपुर धाम धरणी को टीको है। अति प्यारो जनकपुर धाम धरणी को टीको है। जहाँ नृप जनक धनुष प्रण ठान्यो, 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 जहाँ मुनि कौशिक को मन मान्यो, जहाँ मुनि कौशिक को मन मान्यो, कौशिक कहे मोर मन माना, कौशिक कहे मोर मन माना, यहाँ रही रघुवीर सुजाना, यहीं रही रघुवीर सुजाना, भले ही नाथ कही कृपा निकेता, भले ही नाथ कही कृपा निकेता, उतरे तह मुनि वृंद समेता, उतरे तह मुनि वृंद समेता, जहाँ नृप जनक धनुष प्रण ठान्यो, जहाँ मुनि जनक धनुष प्रण ठान्यो, जहाँ मुनि कौशिक को मन मान्यो, जहाँ मुनि कौशिक को मन मान्यो, और जहाँ रमि गए लक्ष्मण राम धरणी को ठीक है। जहाँ रमि गए लक्ष्मण राम धरणी को ठीक है। जहाँ रमि गए लक्ष्मण राम धरणी को ठीक है। जहाँ रमि गए लक्ष्मण राम धरणी को ठीक है। अति प्यारो जनकपुर धाम धरणी को ठीक है। अति प्यारो जनकपुर धाम धरणी को ठीक है। दर्शन हित लक्ष्मण मन लोले, 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 लखन हृदय लाल साभिषेखी, लखन हृदय लाल साभिषेखी, जाई जनकपुर देखी देखी, जाई जनकपुर आई देखी, जाई जनकपुर आई देखी, जाई जनकपुर आई देखी, प्रभु भय बहुरी मुनि मुस्का सुचाही, प्रभु भय बहुरी मुनि सकुचाही, प्रभु भय बहुरी मुनि सकुचाही, प्रभु भय बहुरी मुनि सकुचाही, प्रगट न कहीं मन ही मुस्काही, प्रगट न कहीं मन ही मुस्काही, राम अनुज मन की गति जानी,
राम अनुज मन की गति जानी, भगत बछलता ये हुलसानी, भगत बचलता ही हुलसानी, दर्शन हित लक्ष्मण मन लोले, दर्शन हित लक्ष्मण मन लोले, गली गली जहाँ रघुवर डोले, 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 ऐसो मनोभिराम धरणी कोटि को, हाँ ऐसो मनोभिराम धरणी कोटि को है, ऐसो मनोभिराम धरणी कोटि को है, हाँ ऐसो मनोभिराम धरणी कोटि को है, अति प्यारो जनकपुर धाम धरणी कोटि को है, अति प्यारो जनकपुर धाम धरणी कोटि को है। जय जय श्री जुगल सरकार की जय। श्री रघुनंदन अनुज समेत महर्षि विश्वामित्र के अनुगत होकर मिथिला में आ चुके हैं। पहले अमराई में ठहरे, अभी नगर के भीतर गए नहीं, उसके पहले ही पूर्व रम्यता, बड़ा रम्य, मन को रमा लेने वाला पूर्व रम्यता राम जब देखी, तो हर्षे अनुज समेत विषेखी। पुर की रम्यता जब श्री राम ने देखी तो अनुज समेत विशेष हर्षित हुए। वाह, ऐसा नगर अभी बाहर बाहर देखा गया, इसने मन को रमा लिया, मन यहां रम रहा है। वैसे मन जो है ना, साधारण लोगों का मन तो कहीं भी रम जाता है, कौआ का मन तो गंदी जगह में भी रम जाता है, लेकिन हंस का मन सब जगह नहीं रमता है। और हंस ही नहीं, परमहंसों के भी द्वारा जो जिनके चरण कमल का मकरंद समास्वादित, श्री श्रीधर स्वामी जी कहते हैं, ओम नमः परमहंसास्वादित चरण कमल चिन्ह मकरंदाय। हंस ही नहीं, परमहंसों के द्वारा भी समास्वादित चरण कमल का मकरंद जिनका, और उनका मन रम गया, ये साधारण बात नहीं है। रघुवर का मन सब जगह नहीं रमता। मोहि कपट छल छिद्र न भावा, निर्मल मंजन सो मोहि पावा। श्री हरे नमः। ने प्रस्ताव किया, लाल जी आज्ञा गुरुदेव, आज मेरा मन मान रहा है यहाँ की अमराई को देख करके, किस बात के लिए, यहाँ रही है, यहाँ हम लोगों को ठहर जाना चाहिए। यहाँ रही का तात्पर्य तात्कालिक है, जब तक जनक जी आकर हम यहाँ ठहर जाए, इसकी सूचना जनक जी के पास जाए, और जनक जी आकर हमें आग्रह पूर्वक अपने नगर के भीतर ले जाएं, उसके पहले तक यहीं रहिए। लेकिन हम लोग विनोद में मिथिलावासी आग्रह करते हैं कि आप जो कुछ करते हैं गुरु जी की आज्ञा अनुसार करते हैं, तो अब गुरु जी की आज्ञा हो गई है कि अब कहाँ जाइएगा इधर उधर, अब तो यहीं रहिए।
यहीं रहिए सदा सदा के लिए। इससे मिथिला वासियों को बड़ा हर्ष होगा, आपको भी हर्ष होगा। हे पहुना अब मिथिले में रहुना, हे पहुना अब मिथिले में रहुना। जो आनंद विदेह नगर में, जो आनंद विदेह नगर में, देह नगर में कहूना, हे पहुना देह नगर में कहूना, हे पहुना अब मिथिले में रहुना, हे पहुना अब मिथिले में रहुना। रहत रहत किछु दिन मिथिला में मन ऐसन रम जाई, रहत रहत कुछ दिन मिथिला में मन ऐसन रम जाई। अवध नगरिया के पाहु सपनों में याद न आई, अवध नगरिया के पाहुन सपनों में याद न आई। सुनी बतिया बाबू लखन लाल के, सुनी बतिया बाबू लखन लाल के, कहीं टेढ़ी हो जाए पहुना, हे पहुना कहीं टेढ़ी हो जाए पहुना, हे पहुना अब मिथिले में रहुना, हे पहुना अब मिथिले में रहुना। कुछ दिन मिथिला में रहते रहते मन इतना रम जाएगा कि आपकी अयोध्या की याद स्वप्न में भी आपको नहीं आएगी। इस तरह की बात सुनकर हो सकता है बाबू लखन लाल जी थोड़ी भौं टेढ़ी कर लें, अयोध्या की याद हम भूल जाएंगे। जनकपुर की ऐसी सुरम्यता, हमारी अयोध्या कोई ऐसी वैसी है, ऐसी वैसी नहीं होगी, लेकिन जनकपुर की महिमा जो अन्यत्र आपको कोई भी व्यक्ति और कोई भी पदार्थ, कोई भी स्थान आपको आकृष्ट नहीं कर सका होगा, लेकिन जनकपुर में लखन हृदय लाल सा लखन हृदय लाल सा विशेखी, जाई जनकपुर आई देखी, जाई जनकपुर आई देखी। खैर गुरु जी ने आज्ञा की और भले ही नाथ बहुत अच्छा, मुनिनाथ बहुत अच्छा आपने प्रस्ताव किया, मैं भी यही चाह रहा था। बिल्कुल यह स्थान मन मानने लायक है, सब सुपास, सब भांति सुहाई। तो भले ही नाथ कई कृपा निकेता उतरे कह मुनिवृंद समेत, मुनिवृंद समेत महर्षि विश्वामित्र वहां उतर गए, ठहर गए। इस प्रसंग पर ठिठकेंगे तो शायद फुलवारी तक भी नहीं पहुंच पाएंगे। संक्षेप में आप यह समझ लें, विश्वामित्र महामुनि आए, समाचार मिथिला पथ पाए। समाचार पाकर के महाराज मिथिलेश साज समाज सहित आए, मुनिनाथ का पदवंदन किया, अपना भाग्य सराहा, कुशल क्षेम पूछने बताने के पश्चात रघुवर को देखकर प्रभावित हुए। जो
जगत के नाम रूप इत्यादि को मिथ्या मानते रहे अब तक, और कहीं भी शब्द स्पर्श रूप रस गंध कितना भी आकर्षक हो, वहां अपने नेत्र श्रोत्र घ्राण रसनात्मक इनको मत जाने दो, मत चिपकने दो, इनको संयम में रखो। लेकिन जब रघुनंदन को देखा तो आंखें चकोर बन गई, टकटकी लग गई, पलकों का गिरना बंद हो गया। लोगों ने देखा कि आज ये क्या हो रहा है। जो सबसे आंख मूंदे रहते थे, जो अंतर्मुख रहते थे, आज इस राजकुमार के ऊपर इनकी टकटकी लग रही है। और ऐसा लगा कि डूब जाएंगे महाराज मिथिलेश्वर। कहां डूब जाएंगे? बोले प्रेम महासिंधु में डूब जाएंगे। ऐसा उनको भी लगा, जनक जी को भी। प्रेम मगन मन जान नृप। फिर विवेक का आवाहन करना पड़ा। हे विवेक, तुम कहां भागे जा रहे हो? आओ मुझे संभालो, नहीं तो मैं डूबने जा रहा हूं। प्रेम मगन मन जान नृप कर विवेक धर धीर, धीरज धारण किए। अरे मन, इतने अधीर मत हो, धीरज धारण कर। फिर विश्वामित्र जी से पूछ बैठे, कहो नाथ, ये सुंदर दो बालक मुनिकुल तिलक कि नृपकुल पालक? ये मुनिकुल तिलक है कि नृपकुल पालक है? दोनों तरह के लक्षण इनमें दिख रहे हैं। वास्तव में ये क्या है मैं समझ नहीं पा रहा हूं। महर्षि विश्वामित्र अगर कह दे कि इससे आपको क्या मतलब, ये मुनिकुल तिलक हो चाहे नृपकुल पालक हो, आप तो अंतर्मुख रहिए, आप तो नाम रूप को मिथ्या मानते रहिए। कहा कि मैं अब असमर्थ हो गया हूं ऐसा करने में, क्योंकि इन्हीं विलोकत अति अनुरागा बरबस ब्रह्म सुख मन त्यागा। मेरा मन ब्रह्म सुख से उपरत हो रहा है। ब्रह्म सुख अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वम् असि सर्वं खल्विदं ब्रह्म नेह नास्ति किंचन। ब्रह्म सत्य जगन मिथ्या ऐसा मानने वाले, और आज सब तरफ से मन और नेत्र की वृत्ति सिमट करके इन पर ऐसी चिपक गई है कि मेरा मन भी, मेरा मन कहने का मतलब मेरा मन भी, मतलब औरों का मन डगमग हो सकता होगा इधर उधर पर, औरों के नेत्र भटक सकते होंगे इधर उधर, लेकिन मेरा मन कैसा है? बोले सहज विराग रूप मन मुरा। मेरा मन सहज विराग रूप है। औरों का विराग कहीं से सुनकर सीखा गया विराग हो सकता है। परिस्थिति जन्य नारी घर संपत्ति नासी, मूड मुड़ा भय सन्यासी। खाने का ठिकाना नहीं, लाचारी में बेस ले लिया, सन्यासी कहलाने लग गए, वेदांत की गोष्ठी में बैठने लग गए, दोहराने लग गए ब्रह्म सत्य जगन मिथ्या। तो औरों का विराग सिखा हुआ विराग हो सकता होगा, परिस्थिति बस परिस्थिति जन्य विराग हो सकता होगा, लेकिन मेरा मन सहज विराग रूप है। लेकिन आज वह भी विराग को त्याग कर आज राग का राग अलाप रहा है, और राग भी नहीं अनुरागा, और अनुरागा भी प्रारंभिक स्तर का नहीं, इन्हीं विलोकत अति अनुरागा। अति अनुरागा का मतलब कि अनुराग की पराकाष्ठा पर पहुंच करके, और बरबस ब्रह्म सुख ही मन त्यागा। आज ब्रह्म सुख
इनके आगे ब्रह्म सुख क्या है? ब्रह्म सुख तो एक किरण हो सकता है। किसका? बोले इनके चरणों के अग्रभाग पर विराजमान इनका जो नख है, उस नखमणि की चंद्रिका जो छिटकती रहती है, उस नखमणि चंद्रिका की एक किरण हो सकता है ब्रह्म, और मैं भी ब्रह्म की किरण हो सकता हूं। सारा संसार ब्रह्म की किरण हो सकता है, लेकिन ये ब्रह्म नहीं, ये तो परम ब्रह्म है, परमार्थ रूपा। इन्हीं विलोकत अति अनुराग, इन्हीं विलोकत अति अनुराग, दरबस पदम